नेक्स्ट आता है कि बिल ऑफ लैडिंग। जब भी देखा यानी कि बैंक जब एक बिल ऑफ लैडिंग देता है तो आप उसके अनुसार क्या करते हैं, प्रोडक्ट को एक जगह से दूसरी जगह तक एक जगह से दूसरी जगह तक पहुंचाते हैं। पहुंचाने के बाद आपको पता चलता है कि ये बिल ऑफ लैडिंग फेक था। तब क्या होगा, अगर आप एक एजेंट का इन्वॉल्व किया है तो इफ़ यू आर इन्वॉल्विंग एन एजेंट, आप सेफ जोन में हैं, आपको एक हद तक जो कुछ भी हुआ है उसके लिए एजेंट को रिस्पॉन्सिबल कर पाते हैं। लेकिन जब भी ये पॉइंट बैंक लिखते वक्त स्टूडेंट्स क्या करते हैं, मतलब वो कहते हैं हमें ऑथेंटिकेशन डॉक्यूमेंट की देने की ज़रूरी है। क्यों ऑथेंटिकेशन डॉक्यूमेंट की देने की ज़रूरी है, क्योंकि इट इज़ तभी हमें लोन मिलता है, वो राइट है। लेकिन जब यू आर राइटिंग व्हेन यू आर राइटिंग अबाउट द प्रिकॉशनरी मेजर्स इन्वॉल्व बाय द पार्टी, यू हैव टू राइट देयर इन बिटवीन दिस यू हैव टू इन्वॉल्व। कौन को इन्वॉल्व करना है, एजेंट। अगर आप एजेंट को इन्वॉल्व करते हैं तो बहुत हद तक आपको रिस्क फैक्टर्स से आप रिमूव हो सकते हैं। नेक्स्ट आता है वेसल ऑनर्स एंड द चार्टर्स। ओके, वेसल ऑनर्स एंड द चार्टर्स का क्या, वेसल ऑनर्स एंड द चार्टर्स ओनली कम थ्रू द रिलायबल एजेंट। यहाँ ऑल्सो यानी कि इन दिस ऑल्सो व्हाट हैपन इज दैट शिप ऑनर कम्स इन टू कॉन्ट्रैक्ट ओनली व्हेन दे फाउंड अ रिलायबल एजेंट। रिलायबल एजेंट मतलब एक ऐसी एजेंट जो फिनेंशियली स्ट्रॉन्ग हो। ऐसी वैसे यानी कि एक आदमी को उठाकर आप एजेंट नहीं बना सकते। यू हैव टू मेक श्योर दैट एजेंट फिनेंशियली स्ट्रॉन्ग हो। और वही नहीं, अगर इन फ्यूचर में कुछ लॉस होता है तो वो एजेंट के हाथ से आपको लेने के लिए उतनी कैपेसिटी किसके पास होनी चाहिए, एजेंट के पास होनी चाहिए। दिस इज़ इम्पॉर्टेंट। सो वेसल ऑनर और चार्टरर में भी आपने क्या लिखा है, यू हैव टू मेक श्योर दैट एजेंट इज़ फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग so that we can easily get guarantee from the bank and also okay। समटाइम्स क्या होता है, मतलब ये शिप ऑनर और वेसल, ये शिप ऑनर और ये शिप ऑनर ये चार्टर, वेसल ऑनर और चार्टर के ये केस में क्या होता है, मतलब ये बिल ऑफ लैंडिंग देते हैं और कहते हैं ये फॉर एग्जाम्पल लाइक 1000 इंस्ट्रूमेंट है, 1000 इंस्ट्रूमेंट अमेरिका से इंडिया तक पहुंचाना चाहिए इन केस। तब क्या होता है, मतलब एक्चुअली उसमें 1000 मशीन्स नहीं होगा, इंस्टेड उसमें सिर्फ लाइक 500 मशीन्स होंगी। तब कभी कभी क्या होता है, मतलब ये बिल ऑफ लैंडिंग में जो चीज़ होती है वो रॉन्ग एंट्री करवाते हैं, क्योंकि क्या उसमें से हमें लॉस हो जाएगा। तो यू हैव टू चेक देयर ऑल्सो बिल ऑफ लैंडिंग के अनुसार उसमें चीज़ है और या कि नहीं। और नेक्स्ट आता है इंश्योरर। आप सबको पता है इंश्योरेंस हम क्यों लेते हैं, हमारे सेफ्टी के लिए। सो सिमिलरली इंश्योरेंस ये शिपिंग इंडस्ट्री में हम क्यों लेते हैं, टू सिक्योर द प्रोडक्ट। ओके, टू सिक्योर द प्रोडक्ट एंड ऑल्सो वी हैव टू, यहाँ एक पॉइंट है ना, सिक्योर द प्रोडक्ट, हाउ द कार के सिक्योर द प्रोडक्ट। पहले आप देखना चाहिए प्रोडक्ट सेफ है। नेक्स्ट आपको देखना चाहिए वी हैव टू हाउ द प्रोडक्ट हैव बीन इंश्योर्ड, ये कार्गो ले जाने वाला कार्गो इंश्योर हो गया या नहीं। और नेक्स्ट आपको देखना चाहिए फैक्टर रिस्पॉन्सिबल फॉर लॉस। अगर ये फैक्टर कुछ हो, आई मीन कुछ लॉस होता है तो कौन कौन से फैक्टर आएंगे, ये फैक्टर के लिए वो रिस्पॉन्सिबल है हमारे पैसे देने के लिए। सिक्योरिटी मेजर यानी कि जो कार्गो हम ले जाते हैं उससे सिक्योरिटी है। व्हाट बैकग्राउंड शिप इज़ बीइंग लोडेड, यानी कि जो बैकग्राउंड वो शिप है हम लोड करते हैं, वेदर इट इज़ इन द गुड और द बैड कंडीशन। एंड ऑल्सो द पर्सन बैकग्राउंड यानी कि द एजेंट की बैकग्राउंड। So insurance is not only the securing of the product, it is about the people involved, it's about the garment involved, it is about the place where the ship has been loaded, everything आता है किसके अंदर, शिप ऑनर। स्टेप टेकन इफ़ अ वेसल डज नॉट अराइव, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट। ओके, स्टेप टेकन स्टेप टेकन इफ़ द वेसल डज नॉट अराइव। हम इतनी सब स्ट्रगल करते हैं क्यों, हमारी वेसल यानी कि हमारे प्रोडक्ट एक जगह से दूसरी जगह तक पहुंचने के लिए, इज़न्ट इट। अगर ये स्टेप हम टेकन करते हैं और इफ़ अ वेसल डज नॉट अराइव यानी कि नहीं पहुंचता है, ओके, तब हम क्या करेंगे, ये है पॉइंट। तब आपको एक माइंड में रखना चाहिए, क्या हमने अभी तक जो कुछ भी पॉइंट को डिस्कस किया उसमें हमने कहा है सब पॉइंट में एजेंट का इन्वॉल्व करना चाहिए, एजेंट का इन्वॉल्व करना चाहिए। सो सिमिलरली यहाँ भी कहते हैं एजेंट का इन्वॉल्व करना चाहिए। अगर समझे कि आपकी वेसल यानी कि जनवरी 20 को डेस्टिनेशन में पहुंचना था, जनवरी 21 को भी नहीं पहुंचा, जनवरी 22 को भी नहीं पहुंचा, तब आप पहला स्टेप क्या करना चाहिए, मतलब फर्स्ट यू हैव टू गो एंड आस्क विद द एजेंट।
किससे पूछना चाहिए? एजेंट से। यानी कि जनवरी 20 को मेरी सामान पहुंचना थे, लेकिन क्या हुआ, मेरी कार्गो नहीं पहुंचा, और उसके बाद आपको एजेंट के साइड से कुछ भी नहीं मिल रहा है, यानी कि यू आर नॉट गेटिंग एनी रेस्पॉन्स। तब सेकेंडरी आप क्या करना चाहिए? यू हैव टू आस्क विद द पोर्ट पीपल। ओके, आई रिपीट, पोर्ट पीपल, यानी कि पोर्ट में कुछ आदमी होगा ना, तो उनसे जानकारी लेना चाहिए। मेरा पोर्ट यानी कि मेरी चीज़ जनवरी 20 को आना चाहिए था, लेकिन क्या हुआ, वो नहीं आया है, क्या आपने देखा है या कहा आपको उसके बारे में कुछ इश्यूज है? और उसके बाद भी आपको कुछ इन्फॉर्मेशन नहीं है। फर्स्ट हमने किससे पूछा? पोर्ट, आई मीन फर्स्ट हमने पूछा एजेंट को, उसके बाद हमने पूछा किसको? पोर्ट को। तो सिमिलरली एजेंट थ्रू बुकिंग और शिपिंग लायबल टू क्लेम द फाइन। ओके, तो एजेंट से पूछा, उसके बाद भी नहीं है। पोर्ट पीपल से पूछा, यानी कि द वर्किंग पीपल ऑफ द पोर्ट और द पीपल रिलेटेड टू पोर्ट, उन्हें भी कुछ नहीं पता है। तब आप क्या कहते हैं? आप क्लेम फाइल कर सकते हैं, यानी कि आप केस में जा सकते हैं। यू कैन क्लेम इजीली फॉर व्हाट इट इज, फॉर द पोर्ट इंटेलिजेंस। यू कैन डायरेक्टली गो टू द पोर्ट इंटेलिजेंस एंड कंप्लेंट। ओके, लेकिन यहाँ आप point लिखते वक्त make sure that you have to write, first we have to complain to the agent, next we have to complain and first we have to complain to the agent, next we have to complain to the port people. Okay, we have to inquire, then only you can go to the port intelligence. यानी कि आप ऐसे नहीं कर सकते, आपने एजेंट को भी नहीं पूछा, पोर्ट पीपल को भी नहीं पूछा, आपके साइड से कुछ एफर्ट नहीं लिया, बिना लिए आप जाकर पोर्ट इंटेलिजेंस, यानी कि आप जाके पोर्ट में रिलेटेड पुलिस इन्वेस्टिगेशन करते हैं, तो इट्स नॉट पॉसिबल। फर्स्ट यू हैव टू गो थ्रू द फर्स्ट 2 प्रोसीजर्स। तो ये था, हमने अभी पढ़ा। सो दैट इज, so the first one is buyer and the seller, next one is next one is the freight forwarder, third one is the bank, the next one is the vessel owners and the charterer, and then comes the insurer, then the final is steps taken, the vessel has not yet been reached.